हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भागवत से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भागवत से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको जानना है कि किसी भी संख्या का भागवत से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल भागवत से कर लेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा पहला सवाल है, हम इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल को हम वर्गमूल भागवत से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना यहाँ यह है, एक लाइन हम इधर से खींच लेंगे और एक लाइन खींच देंगे हम इधर को, और इसके ऊपर इन संख्याओं को लिख लेंगे। तो यहाँ यदि हम लिखेंगे तो 13 और 7 6 4 1, और पीछे से हमें इन संख्याओं का बना लेना है जोड़ा। तो या एक जोड़ा यहाँ प्राप्त होगा और एक जोड़ा यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और सवाल में हमें 3 जोड़े प्राप्त हुए। अब हमें करना क्या है, तो ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ हमें जो यह पहला जोड़ा प्राप्त हुआ है, इस जोड़े को हमें यहाँ है कि इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, यानी इससे छोटी हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती कौन सी हैं। तो यहाँ यदि हम देखें 4, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 2 का 2 से हम गुणा करें तो 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम 9 को देखें तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 3 का गुणा या 3 से करें तो 9 प्राप्त होगा। जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो यहाँ हमें देखना यह है कि 13 से छोटी हमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 13 से छोटी हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी 9। तो यहाँ 9 को हमें लिख लेना है, और 3 गुणे 3 9 होगा, तो यहाँ 3 और 3 लिख देना है। ये 13 से हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, और 4 को यहाँ हम लिख लेंगे, और इस वाले पोर्शन को हमें जोड़ना होता है, यानी 3 और 3 को हम जोड़ेंगे। 3 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। अब हमें अगले पद को यहाँ उतार लेना है, तो यहाँ हम 76 को उतार लेंगे। अब हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर रखना है ताकि हम गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ हमें अपने आप से कोई वैल्यू पुट करनी होती है, यानी अपने आप से कोई सोच के यहाँ नंबर रखना होता है, ताकि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम रखेंगे, यदि 7 के नीचे भी हमें 7 को ही रखना है। अब इसका हम कर देंगे गुणा, तो 7 7 हो जाएगा 49 का, यहाँ 9 होगा, हासिल चलेगा 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 46। और यहाँ लाइन खींच के हमें घटा देना है, तो यहाँ 16 से 9 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, और यहाँ यह पूरा 4 6 से 6 घट जाएगा और 4 से 4, तो यहाँ बचा 7। अब हमें यहाँ अगला जोड़ा उतारना है, तो यदि यहाँ अगला जोड़ा हम उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 741, और इधर के पोर्शन को हमें जोड़ लेना है। तो 7 7 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, और एक हासिल 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 74। अब दोबारा यहाँ हमें कोई ऐसा नंबर रखना है ताकि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो। तो यहाँ यदि हम 1 को रखेंगे और गुणा करेंगे तो यह 741 प्राप्त हो जाएगा। अब इस सवाल का हमें वर्गमूल प्राप्त हो चुका है। यहाँ वर्गमूल रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 3, और यहाँ से 7, और यहाँ से 1। तो यह जो संख्या है वह 371 का पूर्ण वर्ग है, यानी 371 का या 371 से गुणा करेंगे तो यह हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का भागफल से वर्गमूल कर सकते हैं। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले वाले सवाल को हम आपको और करके बताते हैं कि इस सवाल का हम भागफल से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भी हमें एक लाइन इधर को खींच लेनी है, इधर को। यहाँ ऊपर हमें संख्याओं को लिख लेना है, 18 14 और 40 9। पीछे से हमें इन संख्याओं को जोड़ा बना लेना है, तो एक जोड़ा यह प्राप्त होगा, एक यह और एक यह अकेला एक सिंगल बचेगा। तो एक यह एक ही का पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ 1 और 1 कर देंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, इसे घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो अगले पद को हम यहाँ लिख लेंगे, तो इसी को उतार लेंगे और इधर के पद को हमें जोड़कर लिख देना है। तो 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ हमें कोई ऐसा अंक लिखना है ताकि गुणा करें इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3, और इसके नीचे भी हमें 3 रखना है। तो 3 3 हो जाएगा 9, और 3 दूनी 6। अब इसे हम 81 से घटा देंगे, तो 11 से यदि हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, और ये 7 से 6 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब हमें इस अगले जोड़े को उतारना है, तो यहाँ 44 को उतार लेंगे,
इधर जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6 और यह 2। हमें कोई ऐसा नंबर रखना है ताकि गुणा करें इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ हम रख लेंगे 4 को, तो दोबारा यहाँ हमें 4 को ही रखना है और इसे कर देंगे गुणा। तो 4 चक्कू हो जाएगा 16 के 6, हासिल 1, 4 छक 24 और 24 में हम जोड़ेंगे 1, तो यह हो जाएगा 4 छक 24 और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 के 5 और 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10। तो यह 14 से 6 को घटाएंगे तो यह बचेगा 8, 14 से 6 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और आगे हम दोबारा 13 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा 8 और यहाँ हम 1 से 0 को घटाएंगे तो यह 1 प्राप्त हो जाएगा। अगले पद को यहाँ उतार लेना है, यानी 0 9 को यहाँ उतार लेंगे और इसे हमें जोड़ देना है। तो 4 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, आगे का 6 और 2। अब हमें यहाँ दोबारा कोई ऐसा नंबर रखना है ताकि हम गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम। तो यहाँ हम रख लेंगे 7, 7 से गुणा करेंगे 7 सती हो जाएगा 49 का 9, 49 का 9 हासिल चले 4 और 8 सती हो जाएगा 56 और 56 में 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 60, 60 का यहाँ 0 लिखेंगे, हासिल चलेगी 6, 7 छंग हो जाएगा 42 और 42 में यदि हम 6 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 48 का 8 लिखेंगे, हासिल चलेगा 4 और 7 दूनी 14 और 14 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 18। यानी हमें इतना ही प्राप्त हो चुका है। इसे घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 और यह 3 और यह 4 और यहाँ से 7। तो यह जो संख्या है वह 1347 का पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का भागफल से वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।